हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो मैं निशा और अपने निशा दक्ष ब्लॉग में आपका दिल खोल के स्वागत करती हूँ। तो हो गया हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह चाय हमारी बन रही है और खाना हमारा बन गया है। तो खाना ठंडा ना हो, ठंडी का मौसम है तो खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैंने अलग से थोड़ी सी आग रख के और अपना चावल रख दिया था, जिससे कि थोड़ा आधा एक घंटा गरम रहे। और आज बना रहे हैं मूली आलू की सब्जी, क्योंकि नए नए आलू हैं, आजकल घर के आलू हैं, बहुत अच्छी सब्जी लगती है, टेस्टी सब्जी लगती है। तो मूली के साथ बना रहे हैं और बना रहे हैं दाल। तो सब्जी हमारी बन रही है, हल्दी नमक डाल के इसको रख दे उबलने के लिए, और दाल रख दी है सीटी लगने के लिए। तो दाल में लग गई है सीटी और सब्जी भी हमारी धीरे धीरे बन गई है। और इसमें लगा लेंगे तड़का और बन जाएगा हमारा खाना। खाना बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ हमारी दक्षु रानी नहाई भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोई है, और सबको टीका लगा रही है। मतलब दीदी पूजा करके आई हैं तो उनका तिलक लेके आ गई है कि सबको मैं तिलक लगा दूं। तो सबको तिलक लगा रही है, जितने भी है समायरा को, आंगन में जितने भी बच्चे थे, सारे भैया लोगों को, सारे लोगों को उन्होंने उसने तिलक लगाया। और खाना पीना हमारा सब हो गया था। और हमारे बाहर के चूल्हे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कि कहीं सब्ज़ी गिर जाती है, कभी दाल गिर जाती है, तो यहाँ चलना फिरना भी लगा रहता है। तो यहाँ बहुत गंदा हो जाता है। तो खाना मेरा हो गया था, खाना पीना सब हो गया था। और खेत में जाना था। खेत के जाने से पहले मैंने कहा यहाँ चौका लगा देती हूँ, मतलब लिपाई पुताई कर देती हूँ। जब तक खेत से आऊँगी, शाम का खाना बनने का टाइम होगा, तब तक ये सूख जाएगा। तो यहाँ गोबर और मिट्टी, मतलब तालाब की मिट्टी मैं ला के रख लिया था, उसी से लिपाई कर रही हैं। और चूल्हे में तो मैं रोज़ चौका लगा ही लेती हूँ, पर यहाँ का यहीं पे हम खाना भी खाते हैं, इसलिए यहाँ लग कर लेते हैं लिपाई पुताई। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। अच्छे तो होंगे ही आप। तो सुबह से खेत में ही थी मैं, खेत में चले गए थे आज प्याज लगाने के लिए। तो सुबह का खाना पीना हुआ, उसके बाद खेत में ही थे। और भतीजी लोग आई हैं, दोनों भतीजी आई हैं, पारो भी बुआ के घर से आ गए। तो अभी हम, हाँ, सब 12-13 लोग हो गए हैं। तो अभी मुझे भेज दिया गया है खाना बनाने के लिए, कि खाना बनाओ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है। तो मैं अभी बैठी हुई हूँ वहाँ से आके और सोच रही हूँ बनाऊँ। मतलब आज डिमांड मिली है, किसी ने कहा आलू के पराठे खाने हैं, कोई बोला है कि ढिस्सा फरा आपको पता नहीं पता होगा, हमारे यहाँ चावल के आटे का बनाते हैं, बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। किसी ने बोला ढिस्सा फरा खाना है। और आज वैसे मंडे था, मंडे में सोमवार है आज, तो फास्ट है आज, 5 लोगों का फास्ट है। तो आज लहसुन प्याज का वह तो बनना नहीं है। तो कोई कहा ढिस्सा फरा, कोई आलू के पराठे, किसी ने कहा मुझे मोमो खाने हैं, कोई कुछ, मतलब बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। आलू की सब्ज़ी भी बोली है, चावल भी बोला है, तो समझ में नहीं आ रही शुरुआत कहाँ से करें। तो भैया देखते हैं, आलू उबलने के लिए रखती हूँ अभी। तो अभी जा रही हूँ, उठ के आलू उबलने के लिए रखती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और खेत से ले आए हैं, ये साग लेके आए हैं और वो मूली लेके आ गए हैं। तो सुबह बिकने के लिए चले जाएंगे। और एक वो लकड़ी का गट्ठा भी ले आए हैं। तो ये सब धनिया तोड़ के ले आई हूँ। अब खाना पीने का काम स्टार्ट करती हूँ, बहुत देर हो जानी है, क्योंकि 12-13 लोगों का खाना है तो ज़्यादा ही है। तो अभी तो मैं अकेली हूँ फ़िलहाल, अब शाम को आ जाएंगी। कि अभी बरसीन काट रहे हैं वो लोग, तो बरसीन काट रहे थे, फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो आलू उबलने के लिए अब रखती हूँ और खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं आज क्या क्या बनता है। आज ढिस्सा फरा बनाएंगे तो आपको दिखाऊँगी। वो हमारे ना जो बूढ़े लोग होते हैं, दादी दादी लोग होती हैं ना, मम्मी लोग होती हैं, उनको बड़ा पसंद था पहले ढिस्सा फरा। आजकल तो बहुत कम बनाते हैं, तो आज बनाएंगे तो मैं दिखाऊँगी आपको। तो बना लेते हैं अभी खाना। यहाँ पे ले लिया हमने चावल का आटा और इसको गूँथ रहे हैं गर्म पानी से, क्योंकि चावल का जो आटा होता है, इसकी चाहे हम रोटियां भी बनाएं, फिर भी हम इसे गर्म पानी से ही गूँथते हैं। और अभी आज बना रहे हैं हम ढिस्सा फरा मतलब चावल के आटों से भाप में बनाते हैं। तो ये ऐसा है, ट्रेडिशनल खाना माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो जब मतलब बहुत मन करता है तो इसको भी खाते हैं। ठंडियों के समय बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आग के पास बैठ के गरम गरम खाते हैं तो बहुत अच्छा ही होता है। और बरसीन हमारी कट के आ गई थी, तो इसे हम रख लेते हैं, क्योंकि ओस पड़ने के लिए चावल हमारा गूँथ रहा था। और आज बनाएंगे, आज डिमांड है आलू के पराठे बनाने की भी। किसी ने, इन लोगों ने कहा कि दामाद जी ने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं।
किसी ने को डिमांड तो बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा थी, पर सब लोग ज़्यादा चीज़ तो हम नहीं बना सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही बना सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी डिस्सा फरा और आलू की सब्जी, चावल, और जो मेरी भतीजी है वो बनाएगी आलू के पराठे। तो आलू के एक ही साथ उबाल लिए थे, थोड़ी मैंने सब्जी के लिए निकाल लिए, और यहाँ पराठे की तैयारी चल रही है। और आज है सोमवार, तो सोमवार सबका फास्ट रहता है, तो लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आज सिर्फ हरी मिर्च वाली ही सब्ज़ी खाएंगे। तो आज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और डिस्सा फरा और चावल, आलू के पराठे। और आज का ब्लॉग आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा हादसा होने वाला था जो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ है, ये हमारी चटनी है। तो जो चटनी मैंने अरसी और मिर्च भून के कूटी थी, जो मैं आपको बता रही थी, ये हम रख लेते हैं महीने के लिए या 15 दिन के लिए, ये वही चटनी है जिसको हम कूट के, अब ये बहुत डिस्सा फ्रा के लिए बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ हमारी भतीजियाँ लग गई, ये बड़ी भतीजी है और वो पारो से तो आप जानते ही हैं। तो ये लग गए, कि अकेले का काम नहीं है, ये अकेले में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पारो और ये पूजा वूजा करके आ गए थे। पूजा करने के बाद, और इतनी हवा चल रही थी आज आंगन में कि हमें पन्नी लगानी पड़ी, क्योंकि हवा से आग में भी हवा आ रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये देखिए डिस्सा फरा बना रहे हैं। बहुत सारे डिज़ाइन के बना लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन तो कोई सा भी दे लो तो वो बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, ठंडे तो अच्छे नहीं लगते हैं। और सब लोग बैठ के खाते हैं, उसका तो आनंद ही अलग है। तो डिस्सा फरा, ये हमने पानी रख लिया है उबलने के लिए, और इसके ऊपर एक छलना रख लेते हैं, जिससे भाप ऊपर जाएगी और हमारे डिस्सा फरा भाप में ही बनेंगे। और ये है मेरी छोटी भतीजी रामश्री, इसको भी आप पहचानते हैं, क्योंकि ये खाना पीना बनाने में बड़ी माहिर है। कभी टिक्की, कभी पॉपकॉर्न, कभी कुछ, मतलब कुछ भी बनाना होता है तो हम रामू को ही सबसे पहले याद करते हैं, क्योंकि इससे कुछ चीज़ बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, मतलब झंझट नहीं लगता है, कुछ भी बनवा लो, सारा कुछ बना लेती है। तो यहाँ आलू के पराठे बना रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए थे। तो इसने आटे में आलू मिक्स करके जो पराठे बनाते वैसे वाले पराठे बनाए थे। मुझे ऐसे वाले पराठे बनाने नहीं आते, मैं वैसे आटा के बीच में रख के बेलन चला पाती हूँ, और ये मिक्स करके ही आलू के पराठे बनाए थे। तो ये छोटे दामाद जी की डिमांड थी कि आलू के पराठे खाने हैं, इसलिए छोटी भतीजी ही बना रही हैं आलू के पराठे। और डिस्सा फरा हमारे बन चुके हैं, मतलब भाप में बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो यह है प्रगति, जो हमेशा उल्टे ही काम करती है। तो अभी आप देखिए ये कितना खतरनाक वाला उल्टा काम करेगी। सब लोग बोलते हैं कि पारो के हाथ से हमेशा उल्टे ही काम होते हैं, तो आप देखिए कैसे उल्टे काम होते हैं। सब अपने हाथ से पकड़ दोनों साइड से, तो तेना से पकड़ रही दोनों साइड से। हमको है तो क्यों टेंशन ले रही है। तो ये है प्रगति का सबसे खतरनाक काम। तो ये काम देख के हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था सब लोगों को, और सब सबूरी भी मना रहे थे कि कुछ कुछ हुआ नहीं, कि इतना गर्म पानी किसी के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि सब लोगों का मानना है ये पारो है, ये हमेशा उल्टे ही काम करती है। और डायलॉग बहुत अच्छे से मारा कि मैं हूँ तो क्या टेंशन। तो सबसे बड़ी यही टेंशन थी, ये थी। तो आज ऐसा डिस्सा फरा के चक्कर में आज काम होने वाला था, तो पर कुछ भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, पानी किसी के ऊपर गिरा नहीं। तो डिस्सा फरा हमारे जो बन ही चुके थे, पर और
जैसे ना तैसे सब कुछ हैंडल फिर से करा और थोड़ी डांट भी खानी पड़ी। पारो को भी डांट खानी पड़ी और सब लोगों को पड़ी कि देख के नहीं करते हो, संभाल के नहीं करते हो, पर जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो यहाँ सब लोग खा रहे थे। अब सेटलमेंट दूसरे साइड लग गया। दीदी आ गई थी तो दीदी ने डांट भी लगाई और दीदी भी फिर बनवाने लग गई थी, क्योंकि अब हो गया तो हो गया, डिस्ता फरा तो फिर खाना ही था। और यहाँ ये पराठे का टेस्ट पूछ रही हैं। ले ना है उदय, अरे मेरा फोन व्यस्त है। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे और यहाँ पे फिर से दूसरी जगह सेटलमेंट लगा दिया था डिस्ता फरा बनाने का, क्योंकि अभी तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ कांड हुआ, लेकिन यही बातें चल रही थी आज घर में कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर ये भी सही है कि किसी के हाथ में चोट भी नहीं लगी और कुछ अनहोनी नहीं हुई जैसा हुआ। तो डिस्ता फरा बन गए थे, सब लोग खाना खा रहे थे और इसके बाद हम भी खाना खा लेते हैं। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त भी करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। फिर आ जाइए आपकी डिस्ता फरा खाने के लिए और कृपया करके ऐसा हादसा ना हो, ध्यान देके काम करें। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।